करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अर्थात हे महादेव, मेरे हाथ और पैर द्वारा, मेरी वाणी, शरीर और कार्यों द्वारा उत्पन्न पाप कर्म, मेरे मन, नेत्र और श्रवण इंद्रिय द्वारा उत्पन्न पाप, जो निर्दिष्ट कर्म है वो और जो निर्दिष्ट कर्म नहीं है उन्हें करते समय जाने अनजाने में होने वाले पाप, इन सभी को आप क्षमा कीजिएगा। हे भगवान शंभु, आपकी सदा ही जय हो। भगवान शिव के गुणगान में गाया गया ये श्लोक उनकी सर्वोपरिता को स्थापित करता है। भगवान शिव यानी भोलेनाथ, जो अपने भक्तों द्वारा की गई थोड़ी सी तपस्या, सेवा और प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे आशुतोष और उन्हीं की पूजा अर्चना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन यानी महाशिवरात्रि, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाले इस अत्यंत पवित्र दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव के प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। सदियों से हम भगवान शिव के शिवलिंग रूप की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे इस ब्रह्मांड में शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? चलिए, आने वाले इस महाशिवरात्रि के सुंदर अवसर पर आज हम आपको हमारे पुराणों से सुनाते हैं कि शिवलिंग की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। एक बार नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषियों ने रोमहर्षण सूत से शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा सुनाने का आग्रह किया था। उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए श्रील सूत गोस्वामी ने बताया कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो अपनी प्रभुता को स्थापित करने के लिए किसी कारणवश भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में बहस छिड़ गई। अब देखिए, इस कथा को प्रारंभ करने से पहले हम आपको बता दें कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों ही इस सृष्टि के सर्जन और पालन का कार्यभार संभालते हैं। इनके कार्यों को हम कभी नहीं समझ सकते, इसलिए हमें सिर्फ इतना ही समझना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी एक लीला थी, जो कि वास्तव में सृष्टि के कल्याण के लिए आयोजित की गई थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नाट्यकार जनता के मनोरंजन के लिए भिन्न भिन्न नाट्य कला के नमूने प्रस्तुत करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में आपस की ये बहस अधिक बढ़ गई तो उनके बीच में वाक युद्ध शुरू हो गया। अब उसे रोकने के लिए उसी समय उन दोनों के मध्य में एक बड़ा सा स्तंभ न जाने कहां से प्रकट हो गया। ये स्तंभ पूरी सृष्टि में फैला हुआ था, ना तो इसका कोई आरंभ दिखाई पड़ता और ना ही कोई अंत। इस स्तंभ को देखकर ब्रह्मा जी के मन में एक युक्ति सूझी। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि क्यों ना हम दोनों इसके दो छोर ढूंढने का प्रयास करें। जो भी पहले इसके छोर को ढूंढ कर लाएगा उसी की पूजा इस सृष्टि में की जाएगी। अब इस बात को लेकर दोनों में सहमति भी बन गई। ब्रह्मा जी ने निर्णय किया कि वे स्तंभ के ऊपर की ओर जाकर इसका आरंभ खोजने का प्रयास करेंगे, तो वहीं विष्णु जी ने निर्णय लिया कि वे नीचे की ओर जाकर इस स्तंभ का अंत खोजने का प्रयास करेंगे। फिर क्या था, भगवान ब्रह्मा हंस अवतार लेकर ऊपर की ओर उड़ चले और भगवान विष्णु सुदृढ़ वराह अवतार लेकर नीचे की ओर निकल पड़े। दोनों ही असीमित गति से उस विशाल स्तंभ के सिरों को ढूंढते रहे और इस प्रकार न जाने कितने युग और समय बीत गया। युगों युगों तक ढूंढने के बाद भी इस स्तंभ का ना तो कोई उन्हें छोर मिल रहा था और ना ही अंत। अपने इन प्रयासों को असफल होता देखकर दोनों ने सोचा कि चलो अब वापस चलते हैं। उतने में ब्रह्मा जी ने एक फूल को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा। वो केतकी का फूल था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ये फूल ऊपर से आ रहा है तो अवश्य ही ये इसके ऊपर के सिरे से नीचे गिरकर आया होगा। तो उन्होंने उस केतकी फूल से पूछा, अरे भाई, तुम ऊपर से यहाँ आ रहे हो तो मुझे जरा बताओ कि स्तंभ का ऊपर का छोर कहाँ है। मैं उसे ढूंढने के लिए इतने समय से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो मिल ही नहीं रहा। ये सुनकर उस केतकी फूल ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं स्वयं न जाने अनंत काल से इस स्तंभ के आसपास भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं सिर्फ इसके मध्य भाग तक ही पहुँच पाया हूँ। मैंने स्वयं इस स्तंभ का ऊपर का छोर नहीं देखा है। अब ये सुनकर ब्रह्मा जी और परेशान हो गए, लेकिन फिर उन्होंने
एक ऐसा कार्य किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने उस केतकी के फूल से कहा, देखो पुष्प, तुम मेरा एक कार्य करो। वास्तव में मैं और भगवान विष्णु इस स्तंभ का अंत खोजने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़ी देर में जब भगवान विष्णु यहाँ आएंगे ना, तो तुम एक काम करना, तुम मेरे लिए प्रमाण बन जाना और भगवान विष्णु से कहना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का ऊपरी छोर ढूंढ लिया है और वे वहीं से मुझे लेकर आए हैं। अब ये सुनकर बेचारा केतकी फूल भी धर्म संकट में पड़ गया। अब ब्रह्मा जी को मना कैसे किया जाए, तो फिर हाँ ना करते हुए उसने ब्रह्मा जी की बात किसी तरह से मान ही ली। थोड़े समय में भगवान विष्णु वापस आ गए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें स्तंभ का नीचे का अंत मिला, तो हमारे दीन बंधु दीनानाथ भगवान विष्णु ने बड़ी निर्दोषता से कहा, नहीं ब्रह्मा जी, मैं इतने समय से उसे ढूंढने का प्रयास करता रहा, लेकिन मैं निष्फल रहा, मुझे इस स्तंभ का अंत नहीं मिल पाया। क्या आपने इस स्तंभ के ऊपरी हिस्से को प्राप्त कर लिया? तो ब्रह्मा जी ने बड़े गर्व के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, और ये देखिए, ये केतकी का फूल इसका साक्षी है, पूछिए जरा, पूछिए इससे। ब्रह्मा जी की बात में केतकी पुष्प ने भी हामी भर दी और भगवान विष्णु से उसने झूठ कहा कि ब्रह्मा जी उसे वहीं ऊपर के छोर से ही लेकर आए हैं। अब ये सुनकर भगवान विष्णु ने बड़ी विनम्रता से ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, फिर तो आप हमारी शर्त जीत गए और मैं हार गया। आप तो सच में पूजनीय हैं। आइए, मैं आपकी भव्य रूप से पूजा अर्चना और अभिषेक करता हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु ने षोडश उपचार से ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना की, उनके पैर धोए। लेकिन अब ये सब देखकर भगवान शिव से रहा नहीं गया। जिस स्तंभ के सिरे को ये दोनों देवता ढूंढ रहे थे, उसी आग्नेय स्तंभ में अचानक से एक भयंकर कड़ाका हुआ और उसमें से भगवान शिव बाहर आ गए। वास्तव में वो स्तंभ और कुछ नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का प्रतीक स्वरूप शिवलिंग था। जब शिव जी ने देखा कि इस ब्रह्मा जी ने और केतकी पुष्प ने असत्य का सहारा लेकर ये झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास किया है, तो सबसे पहले उन्होंने केतकी पुष्प को फटकार लगाई और उसे कहा, हे केतकी, तुम मेरे सिर पर रहते हो और फिर भी तुमने झूठ का सहारा लिया। आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। इस विश्व में हर प्रकार के पुष्प, पत्ते, फूल, लताएं मुझे अर्पित की जाएंगी, लेकिन केतकी पुष्प का मैं कभी स्वीकार नहीं करूँगा। जाओ यहाँ से। और इस प्रकार उसी दिन से भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। तो आप भी याद रखिएगा, भगवान शिव को चाहे आप कोई भी फूल, पत्तियाँ अर्पित करें, लेकिन केतकी का पुष्प कभी अर्पित मत कीजिएगा। उसके बाद भगवान शिव ब्रह्मा जी के ऊपर इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने ब्रह्मा जी के जो 5 सिर थे, उसमें से एक सिर जिससे उन्होंने झूठ बोला था, उसी को काट दिया। और तभी से हमारे ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी हैं, उनके 5 नहीं बल्कि 4 सिर हो गए। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, आप तो इस सृष्टि के सर्जक पिता हैं, फिर आपने असत्य वचन का ऐसा दुष्कृत्य क्यों किया, सिर्फ थोड़ी सी पूजा और प्रतिष्ठा पाने के लिए? जाइए, मैं आपको श्राप देता हूँ कि जिस प्रतिष्ठा के लिए आपने असत्य का आश्रय लिया, वो प्रतिष्ठा आपको इस संसार में कभी भी कहीं पर भी प्राप्त नहीं होगी। सिर्फ पुष्कर क्षेत्र और कुछ यज्ञों के सिवा आपकी पूजा अर्चना कभी भी कहीं पर भी नहीं की जाएगी। तो यही कारण है कि ब्रह्मा जी के मंदिर आपको ज्यादा कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। अब बारी थी भगवान विष्णु की, क्योंकि उन्होंने सत्य का मार्ग चुना था, इसलिए भगवान महादेव ने उनसे कहा कि जिस स्थान पर भी उनकी पूजा होगी, वहाँ प्रधान देवता के रूप में भगवान विष्णु विराजमान होंगे। ये सुनकर भगवान विष्णु ने भी कहा कि जहाँ उनकी पूजा की जाएगी, वहाँ स्वयं महादेव प्रधान देवता के रूप में वास करेंगे। काशी चाहे महादेव की नगरी क्यों न हो, लेकिन वहाँ पर प्रधान देवता के रूप में बिंदु माधव विराजमान है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। वहीं शिव कांची में भगवान वरदराज भी उपस्थित है। मथुरा, जो कि भगवान कृष्ण की नगरी है, वहाँ के प्रधान देवता है भूतेश्वर महादेव। और इसी प्रकार वृंदावन धाम के प्रधान देवता गोपेश्वर महादेव है। भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी के मध्य प्रकट होने वाला ये शिवलिंग इस भौतिक जगत का प्रथम शिवलिंग माना जाता है। इस शिवलिंग का प्राकट्य दक्षिण भारत के चेन्नई के समीप स्थित अरुणाचल में हुआ था। मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र में इस शिवलिंग का आविर्भाव हुआ था और भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी ने इस पहले शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी।
और वो भी महाशिवरात्रि के दिन, यानी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। और यही कारण है कि हम हर साल इस शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। अब देखिए, कुछ लोग शिवलिंग की व्याख्या करते हुए अनर्थ बकवास करते हैं, लेकिन वास्तव में इस लिंग शब्द का शरीर के किसी भी अंग के साथ कोई संबंध नहीं है। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक अथवा चिन्ह। जिस प्रकार शालिग्राम शिला को भगवान विष्णु का चिन्ह माना जाता है, उसी प्रकार शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। शैव परंपरा के अनुसार शिवलिंग मिट्टी, रेत, गाय के गोबर, लकड़ी, पीतल या फिर काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया जा सकता है, लेकिन स्फटिक का शिवलिंग सबसे शुद्ध माना जाता है। आपने पश्चिम हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा के बारे में तो सुना ही होगा। यहाँ पर शीत ऋतु में पानी टपकने से बर्फीले शिवलिंग का प्राकृतिक निर्माण होता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस शिवलिंग के दर्शन के लिए आते हैं। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिवलिंग की उत्पत्ति की ये कथा आपको कैसी लगी, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वैदिक सनातन धर्म के प्रचार का हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेजकर इस वैदिक प्रचार कार्य में सहायता भी कर सकते हैं। हमें आपको बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आपके अपने जगन्नाथ जी, जिसे आप सभी का इतना प्रेम मिला था, तो वो फिर से आपके घर में आने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, हमारे भक्तों की टीम द्वारा बनाए गए एक्रेलिक के विशेष सुंदर जगन्नाथ जी को आप अपने घर पर आमंत्रित करने के लिए हमारी वेबसाइट नीलाचल.com पर अभी जाइए। तो चलिए, इस शिवरात्रि पर हम आपके लिए भगवान शिव से जुड़ी ऐसी अनेक रोचक कथाएं लेकर आने वाले हैं। इसे बिना मिस किए सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और सुंदर प्रमाणभूत शिव कथा के साथ। हरे कृष्ण।